हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन भंडारी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए कि जो ऐसा कि हम जो है रोज़ 50 क्वेश्चन का पिटारा लाते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर में। और जो है जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, एडिक्विटी का क्वेश्चन एआई से होता है, तो हम डायरेक्ट एआई से ही चैटजीपीटी से ही क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटी का 50 क्वेश्चन का पिटारा। देखिए, भारतीय संविधान पॉलिटी 50 क्वेश्चंस विथ फैक्ट, फैक्ट के साथ में दिया जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, लेकिन बाद में जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे ही हम ऐसे ही रखे हैं, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऐसे करके रखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किससे लिया गया है? भारतीय संविधान किससे लिया गया है? भिन्न भिन्न देशों के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? भिन्न भिन्न देशों के संविधान से। जैसे ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली ली गई है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किसने करवाया? भारतीय संविधान का निर्माण निर्माण किसने करवाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सॉरी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग है। इससे पहले कितने थे? 22 भाग होते थे दोस्तों। अब जो है 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद है। इससे पहले 395 अनुच्छेद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य से संबंधित है। इसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शामिल है। ये जो है शामिल है। अगला देखते हैं, भारत का प्रकार क्या है? ये संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये दोनों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष उन 72वें संशोधन में जोड़ा गया। 72वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान, छोटा संविधान, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। काफी बदलाव उसी में किए गए हैं। और फिर भारत में राज्य प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है भारत में। और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी होता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों के लिए यह दोबारा चुना जा सकता है। 5 वर्षों के लिए होता है, यह दोबारा चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव मंडल करता है, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य लोग करते हैं, चुनाव मंडल करता है। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर सभी शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती है, और सभी शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती हैं। फैक्ट ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता
प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में जितने भी बहुमत दल पाएंगे उनके जो है नेता, मेन नेता वही होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने सदन होते हैं? 2। कितने होते हैं दोस्त? 2। लोकसभा, राज्यसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 512 है। कितना है दोस्त? 512 है। वर्तमान में 343 निर्वाचित है। 343 निर्वाचित होते हैं। अगला देखते हैं, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। 2 साल बाद 1/3 लोग उसमें से रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट दे दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, इसलिए वो राज्यसभा भंग ही नहीं होती है, चलती रहती है। लोकसभा भंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति को सभापति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। ये राज्य के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं और इनको राष्ट्रपति के पद पर, जो भी उपराष्ट्रपति होता है उसके पद पर उनको सैलरी नहीं दी जाती है। एक गवर्नर बना दिया जाएगा, किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा, उसी के गवर्नर की सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। कितना होता है दोस्त? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले 7 थे। वो जो संपत्ति का अधिकार था, जो 300 ए में कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को 300 ए में कर दिया गया। केशवानंद भारती केस से उसको वहां पे कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 के लिए बच्चों के लिए ये शिक्षा का अधिकार है, 21 ए में बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार 11 है 42वें संशोधन में, और उसके बाद 42वें संशोधन में 10 मौलिक अधिकार को अपनाया गया। उसके बाद 86वें संशोधन में एक मौलिक अधिकार और जोड़ दिया गया। अगला देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ये न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, ये न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, ये नीति निर्देशक तत्व है। अगला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सीजीआई की सलाह से। सीजीआई की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, चीफ जुडिशरी की सलाह से राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। कुल कितने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यीय आपातकाल और वृत्तीय आपातकाल। ये क्या है? वृत्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 52 में। 52 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। और 356 में क्या है? राज्य का आपातकाल। और 360 में जो है वृत्तीय आपातकाल है। अभी तक वृत्तीय आपातकाल नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, और हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग का कौन गठन करेगा? राष्ट्रपति, और हर 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला हमारा जो है 30वां क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचायत व्यवस्था किस संशोधन द्वारा आई? 73वें संशोधन द्वारा आई और 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका आई। 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका आई। फिर ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दोस्त? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं लोकसभा से चुनकर आएंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति शपथ वगैरह ये दिलाते हैं कौन? राज्यपाल महोदय जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता प्रणाली या दोहरी नागरिकता प्रणाली? एकल नागरिकता प्रणाली, और यह जो है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रणाली है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता प्रणाली है। भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है? आंशिक रूप से कठोर व लचीला है। ये जो है आंशिक रूप से थोड़ा कठोर भी है, थोड़ा लचीला भी है भारतीय संविधान। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग का कार्यकाल कितना है? कैग क्या करता है? सरकारी खर्च की जांच करता है कैग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सूची में कितनी विषयों की संख्या? 61 है। समवर्ती सूची में किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है दोस्त? तो समवर्ती सूची समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये भी देख लेंगे। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को नहीं आता है। फिर क्या है, भारतीय संविधान कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त सत्र। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किसने की? ये अमेरिका ने की। अमेरिका ने पूर्वावलोकन की व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा संविधान है? सबसे लंबा संविधान भारत का है भारतीय संविधान। इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बीच में जो त्रुटियां आई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, अगली बार नहीं आएंगी। धन्यवाद।